नमस्कार किसान भाइयों। जब आपकी फसल खराब हो जाती है किसी रोग के कारण, किसी बाढ़ के कारण, अतिवृष्टि होने के कारण आपकी फसल जब खराब होती है तो आपको जो प्रॉफिट फ्यूचर में मिलने वाला था, भविष्य में मिलने वाला था, वो रुक जाता है। तो अगर आप इस प्रॉफिट को बरकरार रखना चाहते हो, वो प्रॉफिट गेन करना चाहते हो, तो आपको क्या करना होगा? आपकी फसल से उत्पादन लेना होगा। और फसल से उत्पादन लेने के लिए आपको आपकी फसल को बेहतर भी बनाना होगा। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसे फॉर्मूले के बारे में बताने वाले हैं कि जिससे आप खराब हुई फसल को बेहतर बनाकर भी अच्छे से उत्पादन प्राप्त कर सकते हो। लेकिन इसमें एक बात ऐसी है कि कुछ परसेंटेज तक ही हम ये चीज गेन कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, इन्फेक्शन का लेवल होता है या फिर बाढ़ से कितना डैमेज है, वो भी चीजें हमें देखनी होती है। तो ये सब चीजें आपको ध्यान से सुनना होगा, पहले समझना होगा और फिर उसको अप्लाई करके आप ये बेनिफिट उठा सकते हो। तो ये करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर का बटन दब जाता तो बहुत मजा आ जाता। तो चलिए बिना किसी देरी के खराब हुई फसल को बेहतर बनाने का तरीका। तो सबसे पहली वाली बात क्या होता है, अभी हम पहला सिनेरियो लेते हैं कि अगर आपकी फसल रोग के कारण अगर खराब हुई है तो उसको बेहतर बनाने का क्या तरीका हो सकता है। तो उदाहरण के लिए आपकी टमाटर, मिर्च, बैंगन, लौकी, गिलकी, तुरई, करेला, कुछ भी फसल हो वो खराब हो चुकी है ऐसा हम मान लेते हैं। तो उस फसल में क्या होता है, जो पत्तियां रहती है, ठीक है ना, अभी ये उदाहरण के लिए कोई भी फसल समझ लो, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या ऑब्जर्वेशन करना है कि आपकी जो पत्तियों के ऊपर जो डिसीज के स्पॉट है, ठीक है, वो कितना परसेंटेज के अंदर होने चाहिए? 60% से नीचे होना चाहिए। मतलब आपका ये जो पूरा पत्ती है, पत्ती के ऊपर 60% से ऊपर डैमेज नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो क्या होता है बता देता हूँ कि ये उदाहरण के लिए आपकी जो पत्ती है, यहाँ पे धब्बे लग चुके हैं, ठीक है, रोग के कोई पाउडर मिल्ड्यू या फिर डाउनी मिल्ड्यू या फिर लेट ब्लाइट किसी का इंफेक्शन हो चुका है। अगर डंठल के पास अगर ये इंफेक्शन होता है तो ये डंठल से क्या होता है, ये स्टेम के अंदर ये इंफेक्शन आ जाता है, आपको स्टेम काला हुआ पड़ा हुआ दिखाई दे, तो इस फसल में जो रिकवरी लाने के चांसेस है वो बिल्कुल ना के बराबर। ये समझ लेना, यहाँ पे समझ लेना कि भाई अगर यहाँ पे स्टेम में ही अगर इंफेक्शन है तो भाई ऊपर कितना भी हम पत्तियां निकल कर रिकवरी करें, अच्छा शूट निकाले, ये डैमेज आपको लास्ट तक परेशानी देगा, ये उत्पादन लेने नहीं देने वाला है। तो इसीलिए ऐसी अगर फसल हो तो उसकी रिकवरी के पीछे ना लगे। ठीक है, वीडियो किस लिए बनाया है? बेहतर बनाने के लिए। तो हम क्या बता रहे हैं कि अगर ऐसा चीज है तो इसमें रिकवरी नहीं है, ये रियलिटी है बॉस, ठीक है। लेकिन अगर इसके विपरीत चीज हो, आपकी पत्तियों के ऊपर सिर्फ 2 या 3 धब्बे जो कि डंठल के पास भी नहीं है, ठीक है, और आपका डंठल वगैरह या फिर स्टेम आपका बिल्कुल साफ है, यहाँ पे कोई भी रोग वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे रिकवरी के चांसेस, बेहतर बनाने के चांसेस 100% है। ठीक है, तो ऐसे सिनारियों में क्या करना है, आपको जो भी डिसीज वाली जो पत्तियां है वो निकाल देना है। जी हाँ, वो पत्तियों को अच्छे से निकाल दो। पत्तियों को निकालने के बाद आपको आगे की तरफ क्या करना है, सिंपल वाला चीज है। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर, ठीक है, लिक्विड बोर्डो पॉइंट, लिक्विड बोर्डो ले सकते हो या फिर बोर्डेक्स मिक्सचर बनाकर भी 0.25 वाला जो बोर्डेक्स मिक्सचर आता है उसको भी आप बनाकर स्प्रेइंग कर सकते हो। ठीक है, इसके साथ आपको क्या करना है, टिल्ट का इस्तेमाल करना है। ठीक है, लिक्विड बोर्डो होगा तो 500 ml 200 लीटर पानी के लिए, और टिल्ट लेना है 50 ml 200 लीटर पानी के लिए। इस सिचुएशन के लिए ये डोज है। अगर आप बोलोगे कि मेरे एरिया में लिक्विड बोर्डेक्स मिक्सचर मिलता ही नहीं है तो मैं क्या करूं, तो यहाँ पे आप इस सिनारियो के अंदर COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, यानी कि ब्लू कॉपर, ब्लाइटॉक्स वगैरह आता है, उसके साथ आप टिल्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। ये 500 और ये 50। ठीक है, इस तरीके से क्या होगा कि बाकी की जो अच्छी पत्तियां है उनके अंदर एक प्रोटेक्शन वाला चीज हो जाएगा, एक सिस्टम लॉक हो जाएगा। कोई रोग आया हुआ होगा, इन्फेक्शन होगा, गलती से छूट गया होगा आपसे पत्तियां निकालते वक्त, तो वो जगह पे लॉक हो जाएगा। ठीक है, ये करने के बाद आपको क्या करना है कि ये करने के बाद आपको आपकी फसल में नीचे से थोड़ा बूम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपको संभल कर क्या रखना है कि यहाँ पे वाटर लॉगिंग कंडीशन ना हो। अगर विल्ट वाली फसल है, कोई विल्ट जैसा दिक्कत आता होगा और वो वाली फसल है, तो ऐसे सिनारियों में नीचे से नाइट्रोजन, अमीनो एसिड, ऐसे स्ट्रोक बिल्कुल भी नहीं देने। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा सिनारियो है जो जड़ों को दिक्कत ला सकता है
तो वहां पे आपको 13-40-13, ठीक है, अगर मिलता हो आपके पास सिलिकॉन पाउडर तो आप सिलिकॉन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इन दोनों का मिक्सचर दीजिए, 5-5 किलो दोनों भी लिए तो चल जाएगा। इससे क्या हो जाएगा, इससे आपकी फसल में एक नीचे की तरफ मजबूती आ जाएगी, जो बची हुई पत्तियां है उनके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाएगी काम करने के लिए, पौधा रिफ्रेश होके फिर से नया शूट आ सकता है। लेकिन ये सिनारियो याद रखिए, स्टेम में अगर इन्फेक्शन है तो रिकवरी मत करना, बेवजह का खर्चा और समय दोनों बर्बाद हो जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती है, वाटर लॉगिंग कंडीशन के कारण फसल डैमेज हुई है तो उसको रिकवर करने का तरीका, ये भी एक वीडियो बन सकता है, लेकिन आपका सपोर्ट बनना चाहिए। 2000 लाइक का टारगेट है, एक 24 घंटे के अंदर मुझे पता है आप 2000 लाइक का टारगेट कंप्लीट करा ही दोगे शेयर कर करके, ऐसी आशा रखते हुए इस वीडियो को यही खत्म करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।